आज हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं के छोटी या बड़ी या बीच की संख्या निकालना। अगर योग दिया रहे, मान लीजिए आपसे कहा दिया जाए कि 5 क्रमागत सम संख्या का जो योग है, ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग आपके 40 है। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 40 है, तो छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। या फिर अगर कह दिया जाए 8 क्रमागत सम संख्या का योग, ठीक है, 8 120 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप अगर एसएससी का दे रहे हो या रेलवे का या फिर अदर स्टेट के कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने 4 प्रश्न लिए हैं अभी उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याओं के छोटी या बड़ी या बीच की संख्या में निकालना है। सबसे पहले दिया है यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग यहाँ पर दिया हुआ है कितने, 24 है। फिर कहता है ठीक बीच वाली संख्या निकालिए। अगर आपको 3, 5, 7, 9 अर्थात विषम संख्या वाले क्रमागत संख्या का योग दिया रहे तो आप बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। इसको आपको x मानकर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आप x मानकर बनाएंगे तो पहला संख्या x है, फिर दूसरा संख्या x + 2 है, फिर तीसरा संख्या x + 4 है। इस प्रकार किसी भी प्रकार के ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद योग करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, काफी लंबा प्रक्रिया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप निकालेंगे तो ये 3x हो गया और प्लस 4 और 2 6 बराबर 24, फिर 3x बराबर 24 - 6 आ जाएंगे कितने 18 और x बराबर आ जाएंगे 3/3 और ये आ जाएगा 6। तो x बराबर आ रहा है 6, ये है छोटी संख्या, लेकिन 3 क्रमागत कहा है तो 6 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद 10, तो ठीक बीच वाली क्रमागत सम संख्या क्या है 8। तो इसका राइट आंसर 8 होगा। लेकिन इस तरीका से आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। आपको बनाना क्या है, अगर कहा जाए कि योग दिया रहे और कहा जाए कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग है, 7 क्रमागत सम संख्या का योग है, तो आप ऐसे प्रश्नों को जो है डायरेक्ट भाग दे दीजिए। किससे, 3 क्रमागत सम संख्या का योग कहा है तो आप भाग दीजिए 24 को, योग दे दिया गया है 24 है। अब कितने क्रमागत, तो 3 से आपको डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 ही जो है ठीक बीच वाली संख्या। जब हम भाग देते हैं तो ऐसे में ठीक बीच वाली संख्या निकलता है। तो जैसे 3 क्रमागत है तो मान लीजिए 1, 2, ये 3, तो ठीक बीच वाली भाग देने पर निकलता है 8। अगर इससे छोटी संख्या पूछा जाए तो इससे छोटी संख्या 2 कम कर दीजिए, सम संख्या है तो 6, और बड़ी संख्या कहा जाए तो 10, 6, 8, 10। यहां पर देखिए 8 आ गया, तो हमारा राइट आंसर है ए 8। इसके बाद सेकेंड प्रश्न देखिए, इसमें सेकेंड प्रश्न है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है। सबसे छोटी संख्या विषम छोटी संख्या बताना है हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 5 क्रमागत संख्या कहा है 145 को डायरेक्ट आप भाग देंगे तो कहां पहुंचेंगे, ठीक बीच में। जैसे 1, 2, 3, 4 ये 5 क्रमागत है समझिए। अगर आप 145 को भाग देते हैं 145 को किससे, 5 से, क्योंकि 5 क्रमागत कहा गया है तो इसको 5 से भाग दे दीजिए, विभाजित कर दीजिए। तो 5 से अगर विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 4 और 5 निया 45, 29 आया। ये ठीक बीच की संख्या है। तो ठीक बीच का 29 ये है। अब यहाँ पर अगर हमें सबसे छोटी निकालना है तो चूंकि 2 स्थान और है तो 2 दूनी 4, क्योंकि सम संख्या हो या विषम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या के बीच हमेशा जो अंतर है, मैंने बताया था इससे पिछले क्लास में कि हमेशा 2 होता है। तो अगर 2 संख्या है तो उसका अंतर कितना, 2 दूनी 4 होगा। तो 4 माइनस कर दीजिए इसमें, 29 में 4 माइनस कर देंगे तो 29 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये होगा 25। तो हमारा राइट आंसर है बी 25। या फिर ऐसे अगर पीछे आना चाहे तो 29 से पहले 27 विषम संख्या है, 27 से पहले 25 विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 25, सबसे बड़ा अगर इसी में पूछ दिया जाता तो 29 के आगे 31, 31 के आगे आता है 33, तो सबसे बड़ा 33 हो जाता। अभी पूछा गया है छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है 25।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 क्रमागत लिया गया है इस बार। 9 क्रमागत विषम संख्या का योग 153 है। 9 क्रमागत विषम संख्या का योग कितने हैं? 153 है। तो बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 153 को 9 से भाग दे देंगे तो ठीक बीच वाला निकलेगा। तो ठीक बीच वाला, तो 9 क्रमागत है तो 4 इधर है, 4 इधर है, तो बीच में 1 है। ठीक है, तो 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, बीच में यहाँ पर ठीक आएगा। तो विभाजित करने पर जो भी मान आएगा यहाँ पर का मान होगा। तो 9 एकम 9, बचा कितना? 6। तो 9 सत्ते 63, 17 ठीक बीच का है। क्या याद करना है? सबसे बड़ी संख्या। इधर कितने संख्या है? 4 और इधर 4, 4 4 8 और 1 9, ठीक बीच की संख्या आता है विभाजित करने पर। तो इधर की ओर अगर हम बढ़े, राइट की ओर बढ़े, तो 4 संख्या है इधर क्रमागत। तो सबसे बड़ी जो चौथा संख्या है 4 है। तो चौथा संख्या पूछा गया सबसे बड़ी इधर, तो 4 दूनी 8। अब उधर जा रहे हैं राइट हैंड की ओर, तो जोड़ दीजिए। तो 8 इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 27 और 8 25। तो इसका भी आंसर होगा बी जो है, सॉरी, इसका आंसर होगा C25। तो इसका आंसर हो जाएंगे C25। ठीक है। चलिए इसके बाद दिया है 8 क्रमागत सम संख्या का योग 120 है। 8 क्रमागत सम संख्या का योग 120 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अब 8 क्रमागत कहा गया है, तो अगर हम देखें 8 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये 8 क्रमागत है। अब इसमें ठीक बीच का निकाल पाना संभव है क्या? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इधर 4 इधर 4, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। तब क्या करें? अगर ऐसे सम संख्या वाले दे दिया जाए कि 8 क्रमागत सम संख्या, 8 क्रमागत विषम संख्या, 10 क्रमागत सम संख्या, 20 क्रमागत विषम संख्या, ऐसे कुछ अगर दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको अभी भी इसी को डायरेक्ट भाग देना है। तो भाग दीजिएगा, देखना आराम से। 120 को अगर मैं 8 से विभाजित करूं तो 8 एकम 8 बच गया, ये 4 आया, 8 पंचे 40, 15 आता है। 15 क्या है? एक विषम संख्या है। 15 एक विषम संख्या है। हमें क्या दिया है? सम संख्या। तो 15 के बाद सम संख्या क्या होगा? 16, और 15 के पहले 14। तो यही आता है। तो ठीक बीच में अगर हम देखें तो यहां पर से समझिए 15, ये 15 है। तो इसके बाद वाली संख्या में अगर देखिए तो ये 16, ये वाला डब्बा 16 है समझिए, और ये वाला 14। चूंकि 15 यहाँ पर कोई नहीं हो सकता क्योंकि एक विषम संख्या है। तो 15 जो है किन दो सम संख्या के बीच विषम है? तो 14 और 16 के बीच। अब इसका अगर हम सबसे छोटी कहें तो इधर कितने बचा है? अभी 3। 6 माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पास आ जाएंगे 8। 3 स्थान माइनस कर दीजिए 14 में, तो 14 में 3 स्थान माइनस करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या के बीच अंतर हमेशा 2 का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A 8। तो 8 क्रमागत सम संख्या का योग अगर 120 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 8 होंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद और आगे समझते हैं। इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 क्रमागत सम संख्या का योग अगर जो है 10 क्रमागत सम संख्या का योग अगर 370 है कह दिया जाए, मान लीजिए, ठीक है, कितना? 370। क्या कर रहा हूं मैं? प्रश्न समझना। 10 क्रमागत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, 10 क्रमागत सम संख्या का योग 370 है। ठीक है, समझेंगे। 10 क्रमागत सम संख्या का योग 370 है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? 10 क्रमागत सम संख्या का योग 370 है। तो बड़ी संख्या क्या है देखना। अब यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे। 370 को किससे विभाजित करेंगे? 10 से, तो 0 0 कट गया, कितना आया? 37। 37 एक विषम संख्या है। तो ये किन दो संख्या के बीच विषम है? तो ये है 38, और इधर अगर आप देखेंगे तो 36। तो अब यहां पर देखें, चूंकि 10 क्रमागत कहा है तो 37 से इधर 5 है और 37 से इधर 5 है। तो सबसे बड़ी अगर हम कहें, सबसे बड़ी सम संख्या
क्या है। अब ये 38 तो लिख दिए, तो इधर कितना बचा है, 4 और बचा है, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस कर दीजिए, 8 प्लस कर दीजिए, और 38 में 38 में, तो 8 प्लस कर देंगे 38 में, तो ये आ जाएगा 46। तो राइट आंसर होगा 10 क्रमागत सम संख्या का योग 370 है, तो बड़ी संख्या कितना होगा 46, 46 होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप ऐसे बना सकते हैं आसानी से। अगर एक दो प्रश्न और हम देखें, अब उसी में अगर लगातार जैसे कि 5 7 9 ऐसे दिया रहता था, तो बीच वाली संख्या निकाला जा सकता है। लेकिन अगर क्रमागत संख्या जो है सम में दे दें, 6 क्रमागत, 8 क्रमागत, 10 क्रमागत, 12 क्रमागत, 14 क्रमागत, 120 क्रमागत, ऐसे कुछ संख्या दे दिया जाए और उसका योग दिया रहे, तो ऐसे प्रश्न में आप कैसे हैंडल करेंगे। देखिए यहां पर दिया है 12 क्रमागत सम संख्या का योग 276 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया है 12 18 22 26। आपको इसको x प्लस 1 इस प्रकार वाले फॉर्मेट में नहीं बनाना है। याद रखेंगे जो क्रमागत वाले बुक में आपके फार्मूला बेसिस दिया रहता है उससे आपको नहीं बनाना है। उस तरीका से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको भाग दे दीजिएगा, तो 276 जो योग दिया है, अगर हम इसको भाग दे किससे, 12 से, तो देखिए क्या आता है। 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 दूनी 24, बचा कितना 3, तो 12 तिया 36, कितना आया 23। 23 जो है एक विषम संख्या है, जबकि यहाँ पर बात किया गया है कि सम संख्या, सम संख्या, तो 23 एक सम है क्या, नहीं। 23 किन दो संख्याओं के बीच का विषम संख्या है, किन दो संख्याओं के बीच का विषम संख्या है जो सम हो, तो इसके पहले 22 और इसके बाद 24। 24 एक सम है और 22 भी एक सम है। अब आ गया 24, तो 23 से इधर 12 बोला है, तो 23 से इधर 6 संख्या होगा सम संख्या, और 23 से इस साइड भी 6 सम संख्या होगा। तो अगर हम देखें 23 से इस साइड, तो 24 हमने लिख दिया है, और 5 सम संख्या होगा आगे की ओर, तो 5 सम संख्या है, मतलब 2 क्रमागत सम संख्या के बीच अंतर 2, तो 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 इसमें जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी संख्या निकल आएगा 34। अगर हम इसमें देखें पीछे की ओर, तो बाएं साइड में 22 है यहाँ पर। अब इसके बाद और भी 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, तो अगर हम पीछे चलें तो 5 दूनी 10, 10 माइनस कर दीजिए 22 में, तो 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 12। तो सबसे छोटी संख्या 12 है, सबसे बड़ी संख्या 34 है। इस प्रकार आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न हमारा ये नहीं है कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। प्रश्न में पूछा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर कितना है। तो अंतर निकालते समय हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या 34 है, तो 34 माइनस छोटी संख्या 12 आ जाएंगे कितना 22। तो राइट आंसर होगा इसका सी 22। इस प्रकार आप इसे आसानी से बना सकते हैं। एक और प्रश्न है, 14 क्रमागत विषम संख्या का योग 336 है। 14 क्रमागत विषम संख्या का योग 336 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या में बताना है। तो कितना कहा गया है, 14 क्रमागत, योग कितना दिया है 336। 336 को 14 से विभाजित करें, एक्स वाई जेड मानकर नहीं बनाएंगे, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 इस प्रकार, या x प्लस 2 x प्लस 4 वाले फॉर्मेट से आपको नहीं बनाना है, केवल डायरेक्ट भाग दीजिए। तो 14 से भाग देंगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, बचा कितना 5। अब कितने बार में चले जाएंगे, तो 14 चौक 56, ठीक है। तो ये आ गया 24। 24 से क्या है, सम संख्या है। यहाँ बात क्या हुआ है, विषम संख्या का। तो 24 किन दो संख्याओं के बीच सम है, तो इधर अगर हम देखें 25 और इधर 23, ये है इसी दो बीच के सम संख्या है। इससे का मतलब है ये कि इस साइड जो है 24 के दायां साइड 7 संख्या होगा और बायां साइड भी 7 संख्या होगा। इस प्रकार 7 7 14, हमने एक लिख रखा है 25, तो सबसे बड़ा अगर निकाले तो 6 और होगा, 1 2 3 4 5 6, यहां तक जाएंगे 6वें तक के। और 2 क्रमागत सम या विषम के बीच अंतर 2 का ही होता है, तो 6 और है, तो 6 दूनी 12,
तो 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो 12 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 37। तो सबसे बड़ी विषम संख्या होगा 37। अगर लिखेंगे भी तो 25 के बाद 27, 29, 31, 33, 35 और ये 37 ये आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट गुना करके भी आप जोड़ सकते हैं। तो आ जाएंगे 37, तो सबसे बड़ा 37 है। सबसे छोटा कितना है, चलिए निकालिए सबसे छोटा जल्दी से 10 मिनट 10 सेकंड के अंतर्गत निकालिए। तो यहां पर हो गया। तो सबसे छोटी अगर हम कहें तो एक तो हमने लिख रखा है, तो 6 और संख्या है, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 2 1, 1 में से 1 11। तो 11 जो है आपके सबसे छोटी विषम संख्या है। इसमें पूछा गया सबसे बड़ी, तो राइट आंसर है सी 37। इस प्रकार आप जो है क्रमागत संख्या का योग दिया रहे तो छोटी बड़ी संख्या या बीच की संख्या या अंतर या योग किसी भी प्रकार के प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं।